लगा है। 15 महीने से सब्सिडी बंद है और बढ़ रहे हैं लगातार एलपीजी के दाम। ऐसे में घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर महंगा हुआ है। घरेलू सिलेंडर 25 रुपये 50 पैसे महंगा हुआ है और 813 की जगह इसकी कीमत हो गई है 838 रुपये 50 पैसे। और कमर्शियल सिलेंडर की अगर बात कर ली जाए तो कमर्शियल सिलेंडर 84 रुपये महंगा हुआ है। अब कमर्शियल सिलेंडर की कीमत बढ़कर हो गई है 1572 रुपये 50 पैसे, जिसकी पहले कीमत थी 1488 रुपये 50 पैसे। महंगाई की वजह से उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों ने दूरी बना ली है। तो 15 महीने से सब्सिडी बंद थी और लगातार एलपीजी सिलेंडर के जो दाम थे लगातार बढ़ रहे थे। दामों में इजाफा देखने को मिला है और साफ तौर पर उपभोक्ताओं को बड़ा झटका लगा है। अधिक जानकारी देंगे खबर पर दीपक गोयल। दीपक, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, पेट्रोल और डीजल के दामों में तो लगातार इजाफा हो रहा है, साथ में अब ये महंगाई की आंच है किचन तक पहुंच चुकी है। राजस्थान में करीब 1.60 यानी कि 1 करोड़ 60 लाख उपभोक्ताओं को आज यानी कि महीने की पहले दिन ही बड़ा झटका लगा है। 15 महीने से वैसे ही सब्सिडी पूरी अस्थायी रूप से बंद कर रखी है केंद्र सरकार ने। दूसरी तरफ एलपीजी के दाम कह सकते हैं कि 3 महीने बाद 25 रुपए का एलपीजी के दामों में इजाफा हुआ है। इसमें अब जो 813 रुपए में जो सिलेंडर मिलता था एलपीजी का घरेलू सिलेंडर, वो अब 838 रुपए 50 पैसे में अब मिलेगा। वहीं कॉमर्शियल जो सिलेंडर के जो दाम हैं उनमें 84 रुपए का इजाफा हुआ, यानी कि 84 रुपए अब महंगा हो गया है। यानी कि 1488 रुपए की जगह अब 1572 रुपए में कॉमर्शियल सिलेंडर मिलेगा। देखिए, ये मार उन व्यक्तियों को भी पड़ी है जो कि उज्ज्वला योजना का लाभ लेते हैं। उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की संख्या राजस्थान में करीब 60 लाख से ज्यादा है। जब सब्सिडी बंद हो चुकी है तो ऐसे में उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को इस योजना का लाभ दिया गया था कि वो धुएं से उसको निजात मिल सके। लेकिन लगातार जब से सब्सिडी बंद की गई है, दूसरी बार उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है दूसरी बार जो गैस की टंकी है उसको भरवाने में हिचक रहे हैं। यानी कि ये आंकड़ा करीब 15 से 20% तक ही आकर अटक गया है, जो कि योजना के जो उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी है करीब 60 लाख, उनमें से 10 से 15 लाख उपभोक्ता ही उज्ज्वला के वो रिफिलिंग करवा रहे हैं। तीसरी बड़ी बात देखिए कि लगातार कोरोना की वैसे ही दंश राजस्थान नहीं पूरा कह सकते हैं कि पूरा देश झेल चुका है। ऐसे में लगातार पेट्रोल के दाम है 105 रुपए से ऊपर राजधानी में पहुंच चुके हैं, राजस्थान में पहुंच चुके हैं। डीजल के दाम 100 रुपए के करीब पहुंच चुके हैं और ऐसे में अब गैस की कीमत बढ़ाना कह सकते हैं कि एक तरीके से रसोई के अंदर गर्मी जैसा है। यानी कि आज भले ही केंद्र सरकार को राज्य सरकार की जो कांग्रेस गवर्नमेंट है वो कोस रही है, धरने प्रदर्शन किए गए, कलेक्टरों को ज्ञापन दिए गए और लगातार वो अब एक अभियान भी चला रही है इस महंगाई को लेकर। लेकिन महंगाई को लेकर अभियान चलाना ही नहीं, राज्य सरकार के हाथ में भी पेट्रोल और डीजल के दाम कम करना उनके हाथ में। यदि वो कह सकते हैं कि वेट कम कर दे तो राजस्थान में पेट्रोल डीजल के दामों में काफी कमी हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ भले ही पेट्रोल डीजल के दामों को कम करना राज्य सरकार के हाथ में, लेकिन गैस जो एलपीजी है गैस वो केंद्र सरकार के तेल कंपनियों के हाथ में है। ऐसे में ये जो इजाफा हुआ है कहीं ना कहीं करीब 1.5 करोड़ उपभोक्ताओं के जेब पर ये भार पड़ा है। 25.5 रुपए महंगा हुआ है, यानी कि करोड़ों रुपए की जो सब्सिडी का पैसा अब तक केंद्र सरकार के खजाने में बढ़ता था, तेल कंपनियों के खजाने में बढ़ता आया है। और सब्सिडी का पैसा होने से करीब आप मान के चलिए जब अप्रैल के अंदर इसके दामों में जब इजाफा नहीं हुआ था, जब 315 करोड़ रुपए यानी कि 9 महीने में अप्रैल तक 315 करोड़ रुपए हर महीने केंद्र सरकार के खाते में जा रहे थे। और लगातार उसके बाद 50 रुपए का सिलेंडर में इजाफा हुआ है, 2 बार सिलेंडर के दाम में बढ़े हैं। तो आप लगा सकते हैं कि करीब 250 रुपए के करीब प्रति सिलेंडर की जो सब्सिडी का पैसा जो आम उपभोक्ता के खाते में जाना चाहिए था वो अब केंद्र सरकार के खजाने में जा रहा है, क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार कह रही हैं कि उनका
कोरोना और लॉकडाउन के चलते उनके खजाना खाली हो चुका है, आर्थिक तंगी से वो जूझ रही है। लेकिन जो सब्सिडी पर जो कैची चलाई उसका जो अंतर है, जो सब्सिडी का पैसा जो उपभोक्ताओं के खाते में आना चाहिए था, अब उस पैसे से केंद्र सरकार अपने खजाना भरने का काम कर रही है सीधे तौर पर, क्योंकि 250 रुपए प्रति सिलेंडर, 1.7 करोड़ उपभोक्ता, तो आप अंदाजा लगा के चलिए कि करीब 400 करोड़ रुपए महीने का सरकार के पास उसके खजाने में जा रहा है। बिल्कुल सही बात कही आपने दीपक, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए जिस तरीके से बेरोजगारी का दंश न केवल राजस्थान बल्कि पूरा देश झेल रहा है, ऐसे में ये सिलेंडर के दाम बढ़ाकर साफ तौर पर आम जनता पर दोहरी मार पड़ी।